यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी के अंतर्गत निर्धारित संस्कृत भाग का 7वां पाठ महर्षि दयानंद प्रस्तुत है। इस पाठ में आर्य समाज के संस्थापक वेद भाष्यकार महर्षि दयानंद सरस्वती का संक्षिप्त जीवन परिचय वर्णित है। अभी यूपी बोर्ड की प्रस्तावित बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें तथा करवाएं। सौराष्ट्र नामक प्रांत में टंकारा नामक ग्राम में श्री कर्षण तिवारी नामक धनाढ्यस्य औदीच्य विप्रवंशीयस्य धर्मपत्नी धनाढ्य तथा औदीच्य उत्तरी विप्रवंशीय व्यक्ति की धर्मपत्नी ने शिवस्य पार्वती इव शिव की पार्वती के समान भाद्रपद मास में नवमी तिथि को गुरुवार को मूल नक्षत्र में एकाशी उत्तर अष्टादशतमे वैक्रमाब्दे 1881 विक्रमी में पुत्र रत्नम अजनयत पुत्र रत्न को जन्म दिया। जन्मतः 10वें दिने जन्म के 10वें दिन शिवम भजदेयम यह शिव को भजने वाला होए। इत बुद्धया इस विचार से पिता ने ससुतस्य मूलशंकर इत नाम अकरोत् अपने पुत्र का नाम मूलशंकर रखा। अष्टमे वर्षे च अस्य उपनयनम अकरोत् और अष्टम वर्ष में 8वें वर्ष में उसका उपनयन संस्कार किया था। 13 वर्षं प्राप्तवते अस्मै मूलशंकराय पिता शिवरात्रि व्रतम आचरितुं कथयत्। 13 वर्षं प्राप्तवते अस्मै इनके अर्थात मूलशंकर के 13 वर्ष की अवस्था के होने पर पिता ने शिवरात्रि व्रतम आचरितुं शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए मूलशंकराय कथयत् मूलशंकर से कहा। पितुराज्ञानुसारं मूलशंकरः सर्वम् अपि व्रत विधानम अकरोत् पिता की आज्ञानुसार मूलशंकर ने व्रत का संपूर्ण विधान किया था। रात्रि में शिवालय में शिव के मंदिर में स्वपित्रा समम सर्वान् निद्रितान् विलोक्य अपने पिता के समान ही सभी सोए हुए लोगों को देख करके स्वयं जागरितो अतिष्ठत् वा स्वयं जागते रहे। शिवलिंगस्य च उपरि मूषकम् एकम् इतस्ततः विचरन्त दृष्ट्वा और शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को इधर उधर घूमते हुए देख करके सशंकित मन से सत्यम शिवम सुंदरम लोकशंकरम शंकरम साक्षात्कर्तुं हृदय निश्चितवान। सत्य शिव और सुंदर को जो शिव है ऐसे शिव को देखने के लिए उन्होंने अपने हृदय में निश्चय किया, अर्थात उन्होंने यह निश्चय किया कि वह सत्य ईश्वर का ही ज्ञान प्राप्त करेंगे। तथा प्रभृति एव उसी समय से शिवरात्रेः उत्सवः शिवरात्रि का उत्सव ऋषिबोधोत्सव के नाम से श्रीमद्दयानंद अनुयायिनां आर्य समाजिनां मध्ये प्रसिद्धो अभवत्। श्रीमद्दयानंद के अनुयायी आर्य समाज के लोगों के मध्य में ऋषिबोधोत्सव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यदा अयं षोडश वर्ष देशीयः आसीत् जब यह 16 वर्ष की अवस्था के थे तदा अस्य कनीषी भगिनी तब इनकी छोटी बहन विषुचिकया पंचत्वं गता हैजे के कारण से मृत्यु को प्राप्त हुई अर्थात मर गई। वर्षत्रय अंतरम अस्य पितरो अपि दिवंगतः 3 वर्ष पश्चात इनके चाचा भी दिवंगत हो गए अर्थात चल बसे। द्वयोरनयोः मृत्युं दृष्ट्वा इन 2 लोगों की मृत्यु को देख करके आसीद अस्य मनसि इनके मन में यह विचार आया था कथम वा अयं लोकः मृत्युभयात् मुक्तः स्यादिति किस प्रकार से मैं तथा किस प्रकार से यह लोक मृत्यु के भय से मुक्त हो। इति चिन्तयतः एव अस्य हृदि सहसैव वैराग्यप्रदीपः प्रज्वलितः। ऐसा सोचते ही
सोचते उनके हृदय में सहसा वैराग्य भाव उद्दीप्त हो गया। वैराग्य का दीपक, वैराग्य रूपी दीपक प्रज्वलित हो गया। एकस्मिन् दिवसे अस्तंगते भगवती भास्वती। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर भगवान भास्कर तथा सूर्य के अस्त हो जाने पर मूल शंकर गृहिम उत्तेजत, मूल शंकर ने घर त्याग दिया। सप्तदश वर्षाणि यावत अमरत्वम प्राप्त उपायम चिंतयन, 17 वर्षों तक अमरता के उपाय को सोचते हुए मूल शंकर ग्रामाद ग्रामम, गांव से गांव, नगराद नगरम, नगर से नगर, वनाद वनम, वन से वन, पर्वताद पर्वतम, पर्वत से पर्वत को अभ्रमत घूमे, परम न विंदितवान अतितराम तृप्तिम, परंतु उनको अपने संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। अनेकेभ्यो विद्युद्भ्यः व्याकरण वेदांत आदि शास्त्राणि योग विद्याश्च शिक्षत, और उन्होंने विभिन्न विद्वानों से व्याकरण वेदांत योग विद्या आदि शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। नर्मदा तटे च पूर्णानंद सरस्वती नामनः सन्यासिनः सकाशात् संन्यासं गृहीतवान्, और नर्मदा नदी के तट पर इन्होंने पूर्णानंद सरस्वती नामक सन्यासी के सानिध्य में संन्यास ग्रहण कर लिया। दयानंद सरस्वती इति नाम च अंगीकृतवान्, और अपना नाम दयानंद सरस्वती स्वीकार किया अर्थात रख लिया। क्रमेण च मथुरा नगराद आगतेभ्यः जनेभ्यः दंडी विरजानंद स्वामिनः पूर्णयशः शाभं शाभः। क्रमशः मथुरा नगर से आए हुए लोगों के द्वारा दंडी बिरजानंद स्वामी के पवित्र यश को पुनः पुनः सुन करके सप्तदश एकोनविंशतमे वैक्रमाब्दे 1917 विक्रमी संवत में असौ यह भगवतः श्री कृष्ण से जन्मभूमि, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को अर्थात मथुरा नगरी में गच्छत, मथुरा नगरी को गए थे। तत्र गुरुकल्प वृक्षम वेद वेदांग प्रवीणम विलोचनम अपि आगमलोचनम साधु स्वभावम गुरु बिरजानंदम अभ्यगच्छत। वहाँ गुरुओं के मध्य कल्प वृक्ष के समान वेद वेदांग प्रवीणम, वेद वेदांगों में निपुण, विलोचनम अप्यागम लोचनम, नेत्र विहीन होने पर भी शास्त्र रूपी नेत्रों वाले, साधु स्वभाव के गुरु बिरजानंदम अभ्यगच्छत, गुरु बिरजानंद के समीप गए। भक्ति प्रणम्य, और उनको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके विद्या अध्ययन से औत्सुक्यम निवेदयत, अपने विद्यार्जन का औत्सुक्य अर्थात जिज्ञासा निवेदित कही। गुरु विरजानंदो अपि कुशाग्र बुद्धिमं दयानंदम त्रीणि वर्षाणि यावत् पाणिनेः अष्टाध्यायीनि अन्यानि च शास्त्राणि अध्यापयामास। गुरु विरजानंद ने भी तीव्र बुद्धि वाले दयानंद को 3 वर्ष तक पाणिनि के अष्टाध्यायी तथा अन्य अन्य शास्त्रों का अध्ययन करवाया अर्थात अन्य शास्त्रों की शिक्षा प्रदान की। समाप्त विद्या दयानंद परमया श्रद्धया गुरुम अवदत। विद्या समाप्त होने पर दयानंद ने अत्यंत श्रद्धा से अपने गुरु से निवेदन किया, भगवान अहम अकिंचितया तनुमनोभ्याम समम केवलम लवंग जातकम एव समानीतवान अस्मि। हे भगवान, मैं निर्धनता के कारण से आपके लिए केवल लौंग की 2 कलियां लाया हूँ। अनुग्रहणात् भगवान अंगीकृत मैं दीयाम इमाम गुरु दक्षिणाम। हे भगवान, मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार करके आप मुझको अनुग्रहित करें, मुझ पर कृपा करें। प्रीता गुरुस्तम अभाषत। प्रसन्न गुरु ने उनसे कहा, सौम्य, हे सौम्य, विदित वेदितव्योसि, तुम सब कुछ जानने योग्य जितना जो कुछ है वो सब तुम जानते हो। नास्ति किमपि अविदितम, तब तुमको कुछ भी अज्ञात नहीं है। अद्यत्य अस्माकं देश अज्ञान अंधकारे निमग्नो वर्तते। इस समय हमारा देश अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। नार्यः न अनाद्रियन्ते, नारियों का अपमान किया जा रहा है। शूद्राश्च तिरस्क्रियन्ते, शूद्रों का तिरस्कार किया जा रहा है। अज्ञानिनः पाखंडिनश्च पूज्यन्ते, अज्ञानियों और पाखंडियों की पूजा की जा रही है, सम्मान किया जा रहा है। वेद सूर्योदयादनंतरा अज्ञान अंधकारम न वेद सूर्योदयामनंतरा अज्ञान अंधकारम न गमिष्यति। वेद रूपी सूर्य का उदय होने पर अज्ञान रूपी अंधकार और अधिक नहीं फैल सकेगा। सस्तु अस्तुते, तुम्हारा कल्याण हो। उन्मय पतितान, पतितों का उद्धार करो। समुद्र स्त्री जाति, स्त्रियों का उद्धार करो। खंडय पाखंडम,
पाखंडों का खंडन करो। इत्येव में अभिलाषा इमेव च मे गुरुदक्षिणा, मेरी यही अभिलाषा और गुरुदक्षिणा है। गुरुड़ा एवं आज्ञाप्ता महर्षि दयानंद, गुरु के द्वारा इस प्रकार से आदिष्ट महर्षि दयानंद एतद देशवासिनो जनान उद्धर्तुम, इस देश के निवासियों का उद्धार करने के लिए कर्म क्षेत्र अवातरत, कर्म क्षेत्र में उतरे। सर्वप्रथम हरिद्वार कुंभ पर्वणि, सर्वप्रथम हरिद्वार के कुंभ पर्व में भागीरथी तटे, भागीरथी के तट पर पाखंड खंडिनी पताका स्थापयत, पाखंड खंडिनी नामक पताका को स्थापित किया। ततश्च हिमाद्रिम गत्वा 3 वर्षाणि तपः, तत्पश्चात हिमालय पर जाकर 3 वर्ष तक तपस्या की। तदनंतरम अयम प्रतिपादितवान, तब इन्होंने यह प्रतिपादित किया। ऋग यजुषाम अथर्वणो वेदा नित्याः, ऋग यजुषाम अथर्वादि वेद नित्य हैं, ईश्वर कर्तिकाश्च और ईश्वर के द्वारा रचित हैं। ब्राह्मण वैश्य शूद्राणाम गुण कर्म स्वभावई विभाग, न तो जन्मना ब्राह्मण वैश्य शूद्र आदि का विभाजन गुण कर्म स्वभाव से किया गया है, जन्म से नहीं। चत्वारः एव आश्रमः, 4 ही आश्रम है। ईश्वरः एकः एव, ईश्वर एक ही है। ब्रह्म पितृ देव अतिथि बलि वैश्व देवः पंचमहायज्ञ नित्यम करणीयः। ब्रह्म पितृ देव अतिथि और बल वैश्व देव, इन 5 यज्ञों को रोज प्रतिदिन करना चाहिए। स्त्री शूद्रो वेदम नाधीयताम, स्त्री और शूद्रों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। अस्य वाक्य से सारताम, इस वाक्य के निरर्थकता को प्रतिपादित करके सर्वेशा वेद अध्ययनम अधिकारम व्यवस्थापयत, उन्होंने सभी लोगों के वेद अध्ययन के अधिकार की व्यवस्था की। एवं पाखंड उन्मूलनाय वैदिक धर्म संस्थापना च सर्वत्र भ्रमति स्म, इस प्रकार से इन्होंने पाखंड के उन्मूलन और वैदिक धर्म की स्थापना के लिए सर्वत्र भ्रमण किया था। एवं आर्य ज्ञान महादीपो देवो दयानंदः यावत् जीवनम देश जाति उद्धाराय प्रयतमानः तदर्थम स्वजीवनम तत्वान मुक्तिंच अध्यगच्छत। इस प्रकार से आर्य ज्ञान रूपी महादीपक के लिए देव दयानंद महर्षि देव स्वरूप दयानंद ने यावत जीवनम देश जाति उद्धाराय प्रयत्माना, संपूर्ण जीवन देश और जाति के उद्धार के लिए प्रयत्न किया। तदर्थम स्वजीवनम दत्तमान, और इसके लिए अपना जीवन भी दे दिया, समर्पित कर दिया। मुक्ति च अधिगच्छत, तो मुक्ति प्राप्त की। एवं अस्य महर्षि जीवनम नूनम अनुकरणीय अस्ति, इस प्रकार से निश्चित ही महर्षि का जीवन सर्वथा अनुकरणीय है।